नेहा ठाकुर। जन्माष्टमी की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के पौराणिक आख्यानों में जिन चरित्रों ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया है, उनमें कृष्ण का नाम अग्र पंक्ति में है। वैसे तो सभी देवी देवताओं के नाम किसी न किसी आदर्श से जुड़े हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन सबसे अलग और जटिल है। उन्हें किसी भी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण का जीवन मनुष्य की नजर से संपूर्ण है। उसमें कहीं भी एकांगिता नहीं है। बचपन में जहां उनकी सहज बाल सुलभ लीलाएं लुभाती हैं, वहीं युवा अवस्था में मानवोचित प्रेम को भी वे किसी बंधन में जकड़ कर नहीं रखते। आसमानी देवताओं की सत्ता को नकार कर जहां वे इंद्र को नाराज करते हैं, वहीं गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से अपने लोगों की रक्षा भी करते हैं। एक और जहां गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश भी देते हैं। इस महान विभूति का संपूर्ण जीवन चरित्र इस छोटे से कार्यक्रम में नहीं दिया जा सकता। यहाँ तो हम सिर्फ जन्मभूमि मथुरा में उनके पवित्र जन्म स्थली से संबंधित घटनाक्रम को ही दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत करते हैं आकाशवाणी और कंस से। राजा कंस के चचेरी बहन का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। जब कंस अपनी बहन और जीजा को विदा कर रहे थे, तब अचानक आकाश से देववाणी हुई, राजा कंस, जिस बहन को प्रसन्नता से विदा कर रहे हो, उसी की कोख से जन्मा 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। ये आकाशवाणी सुनकर राजा कंस क्रोधित हो गया और अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को कारागृह में बंदी बना दिया और सिपाहियों को आदेश दिया कि देवकी की कोख से निकलने वाले हर बच्चे को मार दिया जाए। अन्यायी कंस ने देवकी के गर्भ से हुए 6 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। कारागार में कष्ट भोगते हुए वासुदेव देवकी भगवान हरि का स्मरण करते हुए अपना समय काटने लगे। जब देवकी के गर्भ में 7वां शिशु आया, तो भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाकर आज्ञा दी कि पापी कंस से इस शिशु को बचाना है। ये मेरा परम भक्त शेषनाग का अंश है, जिसे योग माया ने माया के बल से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। अन्यायी कंस ने देवकी के 6 शिशुओं को एक एक कर निर्ममता से मारा और 7वां शिशु योगमाया की माया से बच गया, जिसके बाद भगवान ने 8वें गर्भ में वास किया। आज के लगभग 5000 वर्ष पहले भाद्रपद मास के रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने अपनी 16 कला से परिपूर्ण श्री कृष्ण का अवतार देवकी के गर्भ से कंस के कारागार मथुरा में लिया। तभी से वह बंदी गृह श्री कृष्ण मंदिर बन गया। प्रभु ने जन्म लेने से पहले वासुदेव देवकी को अपने उस परम सुंदर रूप के दर्शन कराए। तभी प्रभु ने वासुदेव से कहा कि मेरी लीला का रहस्य उद्घाटन न हो पाए, अब आप मुझे गोपराज नंद के यहाँ गोकुल ले जाकर छोड़े। वासुदेव और देवकी ने सुंदर रूप के दर्शन किए, जो अत्यंत तेजस्वी, सुखदायक, कल्याणप्रद और कल्याणवर्धक था, जिसे देखकर दोनों अपने पूरे दुखों कष्टों को भूलकर भगवत प्राप्ति के आनंद सागर में डूब गए। और इसके बाद नन्हे श्री कृष्ण ने गोकुल का रुख किया। देवकी की कोख से कारागृह में श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही बंदी गृह के ताले टूट गए और सभी रक्षक नींद में बेखबर हो गए। अचानक वासुदेव को जकड़ी हथकड़ियाँ अपने आप खुल गयी। वासुदेव ने तुरंत उस दिव्य शिशु को एक सूप में रखा और अपने सिर पर रखकर बंदी गृह से बाहर आए। उस समय आकाश में काली काली भयंकर घटाएं गरजती हुई घिरी आ रही थी। देखते देखते तेज बारिश होने लगी। तभी शेषनाग अपना फन फैलाकर शिशु की रक्षा के लिए वासुदेव जी के पीछे चलने लगे। बारिश के कारण जमुना का पानी उफान पर था, पर वासुदेव साहस के साथ आगे बढ़े। प्रभु समझ गए कि यमुना उनके चरण स्पर्श करना चाहती है। तभी प्रभु ने अपना पांव सूप से नीचे लटका दिया। प्रभु के चरण स्पर्श करते ही जमुना का जल स्तर कम हो गया, जिसके बाद बड़ी आसानी से प्रभु गोकुल पहुंच गए। वासुदेव जी ने शयन कक्ष में जाकर यशोदा के पास सोई हुई बालिका को धीरे से उठा लिया और उसकी जगह श्री कृष्ण को सुला दिया। इस प्रकार ईश्वरी माया की सहायता से बिना किसी बाधा के प्रभु गोकुल पहुँचे और योग माया मथुरा के बंदी गृह में जिसे कंस ने मारने की कोशिश की, उस पर वह कन्या आकाश की ओर उड़ी और अपना दिव्य रूप प्रकट किया और उसके विनाशक के जन्म लेने की जानकारी दी। कंस के काफी प्रयास के बाद भी अंत में श्री कृष्ण का जन्म हुआ
और वे सकुशल नंद के घर विराजे और तभी से नंदोत्सव की जोरदार शुरुआत हुई। श्याम वर्णीय कान्हा के जन्म के सभी जात कर्म संस्कार कराए गए और नंदराय जी के घर उत्सव मनाया गया। कृष्ण के जन्म से चारों ओर उल्लास का वातावरण छा गया। गोप गोपियाँ अद्भुत क्रांतिपूर्ण बालक के दर्शन को आ पहुँची। गोकुल में ऐसी खुशहाली आई मानो बालक ने हर घर में जन्म लिया हो। 12वें दिन बालक का नामकरण हुआ तो उनका नाम कृष्ण रखा गया। कंस के दूतों ने घर घर जन्मोत्सव मनाए जाने का समाचार कंस को दिया। उसके बाद कंस हर दिन दैत्य दानव को भेजकर कृष्ण वध की कोशिश करता रहा, पर बलराम कृष्ण ने सभी प्रयत्न बेकार कर दिए। इसके बाद बाल कृष्ण की कई लीलाओं का दर्शन हुआ। कालिया मर्दन, गोवर्धन पर्वत, पूतना वध जैसी कई ये कृष्ण लीलाएं देखने का सौभाग्य गोकुल वासियों को मिला।